सत्ता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोसाद के ऑपरेशन पेजर की, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। तो देखिए, सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पेजर बम की, जिसके धमाकों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेजर के जरिए कल लेबनान में 60 मिनट के अंदर 5000 धमाके किए गए। ये माइक्रो और मैक्रो लेवल पर धमाके थे, लेकिन इन धमाकों ने पूरे लेबनान को हिला के रख दिया है। नसरल्ला दुम दबा के भाग गया है, ऐसा कहा जा रहा है, अपनी कहीं बंकर में छुपा बैठा है। आज सत्ता में इस पेजर स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी आपके सामने डिकोड करेंगे। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, जो एक तरह से स्पेशलाइज्ड ग्राउंड ऑपरेशन होता है। आपने एयर स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, जो किसी खास लक्ष्य पर हमला करने का आसान तरीका होता है, आसमानी तरीका होता है। लेकिन कल जो लेबनान में हुआ वो सबसे अनोखा था, उसे पेजर स्ट्राइक कहा जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेजर को ही हैक करके उसे विस्फोटक बना दिया गया और सिलसिलेवार ढंग से धमाके किए गए। इसकी वजह से लेबनान से सीरिया तक हड़कंप मच गया। यह टारगेटेड स्ट्राइक थी, जिसके निशाने पर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। सोचिए जरा, यह वो मोसाद है, यह वो इजराइल है जिसने स्टिकर बम का इस्तेमाल किया था। याद है आपको, स्टिकर बम गाड़ियों पे लगा के और ब्लास्ट होता था। उस मोसाद ने अब कुछ ऐसा कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है कि पूरी दुनिया सोच रही है कि उनके फोन, उनकी इलेक्ट्रिक कार्स या हर वो चीज जो बैटरी से चलती है, क्या वो सेफ है। लेकिन इसके पीछे मोसाद है या नहीं है, अभी तक मोसाद इस पर खामोश है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। सवाल है, मोसाद ने पेजर स्ट्राइक क्यों और कैसे की? कैसे हिजबुल्लाह अपने ही गढ़ में बड़ी आसानी से टारगेट पर आ गया? और इसे पेजर स्ट्राइक को दो थ्योरी से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले यह थ्योरी आई कि पेजर को हैक करने के बाद धमाके हुए, यह दावा किया गया। लेबनान में पेजर को इलेक्ट्रॉनिकली हैक करने के बाद धमाके किए गए होंगे। इसमें यह कहा गया है कि लिथियम बैटरीज को ओवरहीट करके विस्फोट किए गए होंगे। और इसके पीछे जो एविडेंस है वो यह है कि पेजर में धमाके होने से पहले 3 बीप सुनाई दिए और फिर वो ओवरहीट होने लगा, इसलिए लोगों ने हाथ से पेजर निकालने शुरू किया और फिर धमाके शुरू हो गए। लेकिन अब जो दूसरी थ्योरी है वो देखिए, वो सप्लाई चेन की हैकिंग की है। इसमें यह कहा जा रहा है कि पेजर की मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई को अपने नियंत्रण में लेकर पेजर में विस्फोटक लगाए गए होंगे। इस दावे में ज्यादा दम लग रहा है, क्योंकि किंतु परंतु जिस तरीके से पेजर की सप्लाई चेन को हैक किया गया, उसी तरह से इस्माइल हानिया के घर को हैक किया गया गार्ड्स की मदद से, और उस घर में बम प्लांट कर दिया गया था। ऐसा भी कहा जाता है ईरान में जब इस्माइल हानिया को मारा गया। नई जानकारी के अनुसार लेबनान में 5000 पेजर्स को मॉडिफाई किया गया था। पेजर्स में 3 से 15 ग्राम तक विस्फोटक भरा गया था। सभी पेजरों में खास तरह की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की गई थी। ये सारे पेजर एक सीक्रेट सर्किट से जुड़े हुए थे। एक ही तरह का कोडेड मैसेज भेजा गया था। कोडेड मैसेज को पढ़ते ही धमाका हो गया। पेजर स्ट्राइक से हुए इन धमाकों के बाद एक शब्द जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या डिजिटल वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के जरिए युद्ध होता है। लेबनान में कल रेडियो वेव से चलने वाले पेजर से विस्फोट हुए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव का इस्तेमाल कर अटैक किया गया। इजराइल पर शक है कि उसने पेजर्स पर कोडेड मैसेज भेजकर ब्लास्ट कराए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दुश्मन देशों के ड्रोन, जैमर, फाइटर जेट को चकमा दिया जाता है। लेबनान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको यह भी बता दें कि रूस यूक्रेन जंग में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल हुआ। सवाल है, क्या यह अब युद्ध का नया कल्चर बनने वाला है या नया हथियार बनने वाला है?
सोचिए जरा, अगर ऐसा है तो फिर डीप स्टेट्स कुछ भी कर सकते हैं। सवाल है कि जब पूरी दुनिया मोबाइल युग में है तो पेजर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? भारत में पेजर का इस्तेमाल 90 के दशक में किया जाता था, आपको याद होगा। मौजूदा दौर में कोई भी विकसित देश पेजर का इस्तेमाल बहुत ही कम करता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके कैसे पेजर के जरिए टारगेट पर आ गए। दरअसल कुछ समय पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों से कहा गया था कि वो सेलफोन का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि पेजर ज्यादा सुरक्षित है। पेजर में मैसेज को डिकोड करना मुश्किल होता है। पेजर को सर्विलांस सिस्टम पर लाना भी संभव नहीं है। पेजर में 85 घंटे का बैटरी बैकअप होता है। इसे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। इन्हीं खास वजहों को आधार बनाकर हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को पेजर अपनाने को कहा था, और यही आदेश हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए काल बन गया है। आप देखिए कि पेजर स्ट्राइक ने कैसे न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि पूरी दुनिया को चकित और भयभीत कर दिया है। आरोप है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पेजर्स में छेड़छाड़ करके उनमें विस्फोटक फिट कर दिया था। कहा जा रहा है कि इन पेजर्स को ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने मंजूरी दी थी। हालांकि ताइवान की कंपनी ने इन आरोपों को गलत बताया। गोल्ड अपोलो के चेयरमैन सू चिंगक्वांग ने आज कहा कि उनकी एक साझेदार कंपनी ने पेजर को तैयार किया था। दरअसल गोल्ड अपोलो और हंगरी की कंपनी बीएसई कंसल्टिंग केएफटी के बीच लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मौजूद यह कंपनी गोल्ड अपोलो के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करती है। उसी ने इसे तैयार किया था। दावा है कि हिजबुल्लाह ने ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को लगभग 3000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन इन पेजर के लेबनान पहुंचने से पहले ही इनसे छेड़छाड़ कर दी गई। इन पेजर को इस साल अप्रैल से मई के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था। इससे लगता है कि इस हमले को कई महीने पहले प्लान किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये पेजर ताइवान की कंपनी के AP924 मॉडल के थे। पेजर की जो खेप ताइवान से लेबनान भेजी गई थी, उनमें हर पेजर में विस्फोटक लगा हुआ था। इस विस्फोटक को पेजर में लगी बैटरी के बगल में लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में दोपहर 3:30 बजे इन पेजर्स पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज ने पेजर में लगे विस्फोटक को एक्टिवेट कर दिया था। यहां आपको थोड़ी अतिरिक्त जानकारी भी दे देते हैं। बहुत से लोग पेजर के बारे में नहीं जानते हैं। 1990 के दशक में भारत में पेजर आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था। यह वो दौर था जब मोबाइल फोन की एंट्री नहीं हुई थी। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल मैसेज को भेजने और रिसीव करने के लिए होता था। पहली बार पेजर का निर्माण वर्ष 1949 में अल्फ्रेड जे ग्रॉस ने किया था।